हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के विषय में देखते हैं। तो ये आपकी हुगली नदी है, जो कि गंगा की एक वितरिका है। मतलब गंगा से ही एक अलग धारा निकलती है जो हुगली के नाम से बहती है। और कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है। हुगली की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, इसके किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है। उसके बाद है वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। ये तीनों नदियाँ मुख्यतः उड़ीसा में बहती है। उसके बाद अगली नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। उसके बाद है कृष्णा नदी। तो जो कृष्णा नदी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है, कह सकते हैं ऐसा। उसके बाद पेन्नार नदी है। उसके बाद कावेरी नदी है। उसके बाद वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियों में हमारी जो है, आप देख सकते हैं, साबरमती नदी आएगी जिसके किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। उसके बाद माही नदी देख सकते हैं आप, जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद गुजरात की दो छोटी नदियां हैं, भादर और सतरंजी। उसके बाद नर्मदा नदी, जिसे गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ विंध्याचल श्रेणी है और यहाँ सतपुरा श्रेणी, और दोनों के बीच से बहती है नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद ताप्ती नदी है, सतपुरा के नीचे से बहती है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती है और यहाँ ज्वार नद का निर्माण करती है, मतलब डेल्टा नहीं बनाती है, सीधे जो है अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद दो छोटी नदियाँ हैं, मांडवी और जवारी। उसके बाद है शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। तो जो पेरियार और भरतपुजा है ये केरल की नदियाँ हैं, जिसमें भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है और पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस मैप में देख सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने अभी पढ़ा है, ये आपको दामोदर नदी नज़र आ रहा होगा और इसके पास हुगली नदी, जो कि गंगा की वितरिका थी, वो थी। उसके बाद ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं महानदी, ये आपका चिल्का झील है, उड़ीसा में है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये गोदावरी नदी, जो कि यहाँ से आ रही है, गोदावरी नदी। उसके बाद आप देख सकते हैं कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी। उसके बाद ये है आपका पेन्नार नदी,
यहाँ कोलेरू झील है और ये पुलिकट झील है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो ये आपकी कावेरी नदी है और ये आपकी वैगई नदी है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा मूसी और कोयना, ये भी जो नदियाँ हैं, और भीमा, ये भी नदियाँ हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अब हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें अभी आपने पढ़ा है साबरमती नदी, ये हो गया। उसके बाद ये आपका जो है माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा। और ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा ताप्ती। उसके बाद इधर छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केरल में 2 मुख्य नदियाँ थी, एक पेरियार नदी और एक भरतपुजा नदी। तो इस मैप को आप ध्यान से देख सकते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है पूरा, और प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें महानदी थी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई और स्वर्णरेखा नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही, पेरियार, मांडवी, भरतपुजा। गंगा द्रोणी में मतलब गंगा की सहायक नदियाँ या उसके आसपास की नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, सोन, बनास, पार्वती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, गोदावरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो गोदावरी का जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी की लंबाई जो है 64-65 किलोमीटर है। डेल्टा बनाते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता, वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, इंद्रावती, दूधना, सबरी, मंजरा और प्रवरा। फिर से देखिएगा, पूर्णा, प्राणहिता, वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, दूधना, सबरी, मंजरा, प्रवरा। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ये आपका गोदावरी नदी है, आप देख सकते हैं। तो गोदावरी नदी जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, ऐसे बहती हुई यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है डेल्टा बनाते हुए। अब इसकी सहायक नदियाँ देख सकते हैं आप, सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, पूर्णा, प्रवरा, मंजरा। फिर से ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं सबरी, इंद्रावती, वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजरा और प्रवरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग, कृष्णा नदी के बारे में है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, यानी 1401 किलोमीटर। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आंध्र प्रदेश के पास। इसकी सहायक नदियां हैं बाएं से मिलने वाली कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेर, दाएं से घाटप्रभा, वरना, पंचगंगा, तुंगभद्रा। इसकी सहायक नदियां देखिएगा, कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेर, घाटप्रभा, वरना, पंचगंगा और
तुंगभद्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी। कावेरी का उद्गम जो है कावेरी कुंड ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है, जो कि कर्नाटक में है। कावेरी नदी, ये आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये कावेरी नदी है, इस तरह से बहती है। ये कृष्णा नदी है, इस तरह से बहती है। और ये आपकी गोदावरी थी, जो कि यहाँ से आ रही थी, मान लीजिए। इसकी सहायक नदी अगर बात कीजिएगा कावेरी की, तो हेमावती, अर्कावती, सुवर्णवती, भावनी, अमरावती। इसकी सहायक नदियाँ हैं हेमावती, अर्कावती, सुवर्णवती, अमरावती। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।